नमो बुद्धाय। हमारे साक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा नमन। हमारे पूज्य गुरु जी, हम अपने गुरु जी को भी नमन करते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज हम आपको बताएंगे कि एक छोटे से बंते अपनी 7 साल की उम्र में किस तरह से अपने मन को बस में करके अरहंत की प्राप्ति किए। अपने भारत में एक जगह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, श्रावस्ती। श्रावस्ती में एक दिन अपने शैर्युत भिक्षु वहाँ पर वास कर रहे थे, जो अनाथ पिंडक के द्वारा जेतवन भगवान गौतम बुद्ध जी को पूजा किए थे। उसी जेतवन में हमारे शास्ता शैर्युत भिक्षु वहाँ पर वास कर रहे थे। उसी समय शैर्युत भिक्षु को बहुत पुण्य कर्म करने वाली स्त्री, जो शैर्युत भिक्षु को हमेशा भोजन दान देती है, हमेशा धर्म सुनने के लिए उनके पास जाकर जेतवन में जाती है, बैठती है और शैर्युत भिक्षु से कहती है कि हमें शास्ता भगवान गौतम बुद्ध जी के धर्म को जानना है, धर्म देशना कीजिए। वह स्त्री शैर्युत भिक्षु को बहुत ही और महासंघ को बहुत ही भोजन दान कराती थी, चाय, और बहुत ही उनका मान सम्मान अपने घर में शैर्युत भिक्षु को बुलाकर और 500 भिक्षु को बुलाकर अपने घर में हमेशा भोजन दान कराती थी। मतलब पुण्य के कर्म बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद थे। एक दिन उस स्त्री के पेट में एक बालक, एक बच्चा उसके पेट में धीरे धीरे बड़ा होता है, वह गर्भवती होती है। तो उस समय उसके पेट में बहुत ही पीड़ा, बहुत ही दर्द हुआ। तो वह स्त्री सोचने लगी कि हमारे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम भगवान गौतम बुद्ध जी के शासन में जो भिक्षु हैं, हम उन्हीं भिक्षुओं को अपने घर पे बुलाकर भोजन दान देना चाहती हूँ। यह सोचकर वह स्त्री जेतवन पर जाती है। श्रावस्ती में जेतवन में जाकर शैर्युत भिक्षु से मिलती है और आराधना करती है कि भिक्षु, आप और आपके साथ 500 महासंघ रत्न हमारे घर पर आइए, हम आपको भोजन दान कराना चाहते हैं। यह कहकर वह बहुत खुश होकर अपने घर पे वापस गई और 7 प्रकार के व्यंजन बनाकर, 7 प्रकार की सब्जियां बनाकर, बहुत खुशी से खाना बनाकर, जब शैर्युत भिक्षु और उनके साथ 500 महासंघ रत्न जब उसके घर के पास पहुंचकर उसके घर पर गए, तो वह इन भिक्षुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने के बाद उसने अपने मन से, धन से, वाणी से, पूरी इच्छा से बहुत ही सुंदर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद भिक्षुओं को बिठालकर अपने मन से इतनी प्रसन्न होकर भिक्षुओं को भोजन खिलाती है। भोजन दान देने के बाद वह स्त्री क्या करती है,
जब महासंघरत्न भोजन करने के बाद वह स्त्री उसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन खुद ग्रहण करती है। जब भोजन ग्रहण करने के बाद उसके पेट की दर्द पीड़ा दूर हो जाती है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो वह स्त्री गर्भवती होने के बाद कुछ महीने बीतने के बाद वह एक बालक को जन्म देती है, और उस बालक का नामकरण रखने वाले दिन बहुत ही यह मतलब नामकरण रखने वाले दिन बहुत ही खुश थे। बहुत अच्छे से खाना बनाए और बहुत सारे पकवान बनाकर भिक्षु संघ को भी भोजन दान देने का यह बहुत ही अत्यंत प्रसन्न रहती है। जब भी कोई कार्य करती है तो महासंघ रत्न को अपने घर बुलाकर उनको भोजन दान कराती है। मतलब दान पुण्य जैसे जो कर्म होते हैं, यह करने के लिए स्त्री पीछे नहीं हटती है, हमेशा आगे रहती है। तो जब बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म होने के बाद वह अपने घर पर भिक्षु संघों को भोजन दिलाए। भोजन कराने के बाद यह स्त्री भिक्षु सैर्युत भिक्षु से कहती है, स्वामिनी, इस बालक का क्या नाम रखा जाए? जब से यह बालक हमारे कोख में आया है तब से मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई है और कोई दिक्कत नहीं हुई है। एक बार दिक्कत हुई थी, तब मैंने भिक्षु संघ को बुलाकर अपने घर पर भोजन दान कराया। भोजन दान कराने के बाद उस दिन से मेरे इस पेट में जो पल रहा था बच्चा, उसने मुझे कभी भी दुख नहीं दिया, मुझे कभी भी दर्द नहीं हुआ, और मैं बहुत ही शांति पूर्वक से इस बच्चे को इस मानव संसार में जन्म दिया है। इसलिए इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए स्वामिनी? ऐसे कहकर वह स्त्री हमारे भिक्षु सैर्युत भिक्षु से कहती है। सैर्युत भिक्षु इस बालक का नाम रखते हैं सुख। जैसे ही सुख का मतलब होता है, यह जब से कोख में पहुंचा है उस दिन से उस बालक ने अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं दी है, और जब इस संसार में आया तो माँ को कोई तकलीफ नहीं दी है, इसलिए उसका नाम सुख रख दिया गया है। 8 महीने बीतने के बाद वह सुख धीरे धीरे बड़ा हुआ, और 8 साल जैसे उसके 8 साल पूरे होते हैं, उनकी माँ, सुख की माँ बहुत ही खुश रहती थी कि हम अपने बालक को इस बुद्ध शासन में पूजा करें मतलब बुद्ध शासन में भगवान गौतम बुद्ध जी का धर्म अपबोध करके, धर्म को जानकर इस मानव कल्याण के लिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के प्रवचन दें। इसलिए यह बहुत खुश रहती थी। जब धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद बालक वो सुख जब बड़ा हुआ तो सैर्युत भिक्षु ने उनको सामनेर बनाया। अपने हाथों से प्रवज्या दी और चीवर दिलाकर सुख श्रामनेर के रूप में चेंज हो गए। बुद्ध शासन में आकर चीवर लेकर भगवान गौतम बुद्ध जी का धर्म अवबोध करने लगे। 8वें दिन जैसे चीवर लेने के बाद 8वें दिन सुख श्रामनेर सैर्युत भिक्षु के साथ और 500 भिक्षु के साथ भोजन दान के लिए, पिंड पात्र के लिए घर से निकल दिए। जैसे पिंड पात्र निकलने के बाद धीरे धीरे सुख श्रामनेर आगे पहुंचते हैं और कहते हैं, स्वामिनी, ये लोग खेत में ये मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? ऐसे करके प्रश्न पूछता है।
सुख श्रामणेर प्रश्न पूछता है, सैरयूथ भिक्षु से कहता है, स्वामिनी ये लोग ये मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? उसी हिसाब से हमारे शास्ता भिक्षु सैरयूथ भिक्षु कहते हैं, सुख श्रामणेर ये लोग यहाँ पर कुआं बना रहे हैं। जैसे कुआं बनाने के बाद इस जैसे धान वगैरह ये लोग रोपाई करते हैं, उसको जल देने के लिए कुआं बना रहे हैं। जी स्वामिनी, ऐसे करके फिर थोड़ी दूर जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ लोग मतलब तीर बना रहे थे, सरिया को काट कर उसको पीट कर गरम करके तीर बना रहे थे। तो यहाँ श्रामणेर पहुँचते हैं, सुख श्रामणेर पहुँचते हैं और अपने शास्ता से पूछते हैं, स्वामिनी ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे पूछने के बाद सैरयूथ भिक्षु कहते हैं, श्रामणेर सुख ये लोग तीर बना रहे हैं, सरिया का कूट कर गरम करके पिघला करके तीर बना रहे हैं। जी स्वामिनी, यह बोलकर फिर आगे चलता है। आगे जाने के बाद कुछ लोग लकड़ी काटते हुए मिलते हैं। उसी हिसाब से फिर पूछता है, सुख पूछते हैं, स्वामिनी ये लोग लकड़ी क्यों काट रहे हैं? वैसे सैरयूथ भिक्षु कहते हैं, सुख श्रामणेर ये लोग लकड़ी इसलिए काट रहे हैं बैलगाड़ी बनाने के लिए। जी स्वामिनी। यह सोचने के बाद सुख श्रामणेर सैरयूथ भिक्षु से कहते हैं, ये लोग लकड़ी काट कर गाड़ी बना सकते हैं और सरिया काट कर तीर बना सकते हैं, मिट्टी हटाकर कुआं बना सकते हैं, तो हम अपना मन को अपने बस में नहीं कर सकते हैं स्वामिनी? तो सैरयूथ भिक्षु कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी हिसाब से सैरयूथ भिक्षु को वह पात्र देता है और कहता है, स्वामिनी आप भोजन दान के लिए जाइए और पिंड पात्र जाने के बाद आने के बाद मेरे लिए भी थोड़ा सा भोजन लेकर आना। मैं जा रहा हूँ अपने मन को अपने बस में करने और अपने इंद्रियों को अपने बस में करने मैं जा रहा हूँ वापस कुटी। इसलिए आप मेरे लिए भी थोड़ा सा भोजन दान लेकर आ जाना। वैसे ही सुख श्रामणेर वहाँ से वापस आने के बाद अपने कुटी में जाकर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं, साधना करने लगते हैं। सुख जब साधना में लीन हो जाने के बाद सोचने लगते हैं कि जब व्यक्ति लकड़ी काट कर गाड़ी बना सकता है तो हम अपने मन को एकत्रित कर सकते हैं। ऐसे करके अपने साधना में लीन हो गए। जैसे ही साधना में सुख श्रामणेर लीन हुए, उसी हिसाब से इस पृथ्वी लोक में एकदम चमत्कार हुआ। जो वायु थी वह वहीं रुक गई और सूर्य की किरणें भी वहीं रुक गई। पूरी तरह से चमत्कार हो गया। ऐसे चमत्कार होने के बाद सुख को अरहंत की प्राप्ति हुई। अरहंत को प्राप्त होने के बाद सुख की रक्षा करने के लिए सारे देवी देवताओं सुख की रक्षा करने के लिए वहाँ पर कुटी के पास पहुँचे। सुख ध्यान करते 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 अरहंत को प्राप्त हो गए। जैसे ही सैरयूथ भिक्षु वापस अपने कुटी पर आते हैं भोजन दान लेकर, वैसे ही देखते हैं सुख ने अरहंत की प्राप्ति कर ली। सुख को अरहंत की प्राप्ति हो गई। यह सोचकर सैरयूथ बहुत खुश हो जाते हैं और भोजन जो लाए हैं वह भोजन सुख को खिलाते हैं। सुख भोजन दान करता है। अरहंत, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये अरहंत क्या है। अरहंत एक ऐसी चीज़ है कि इस संसार में दुख है, अनित्य है, जो
हमको बहुत प्रिय लगते हैं, उनसे बिछड़ने के बाद दुख महसूस होता है। और जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं वो मिल जाने के बाद भी दुख होता है। मतलब अरहंत की मतलब होता है कि अपने मन को वश में करना, अपने चित्त को अपने वश में करना, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना। कन नास जीवा काय, मतलब पाली भाषा में बताते हैं चक्षु सोत गहन काय जीवा, आँख कान नाक मुंह, इनको अपने बस में कर लेना। जैसे कि नाक से सुगंध ले देखते हैं अच्छी सुगंध और बुरी सुगंध, कानों से सुनते हैं अच्छी बात बुरी बात, आँखों से देखते हैं अच्छी चीज़ बुरी चीज़, और अपने मुख से लेते हैं स्वादिष्ट खाना और स्वादिष्ट नहीं खाना। जब ये चीज़ मिलती हैं तो मन में, जैसे स्वादिष्ट खाना नहीं मिला तो मन बहुत ही क्रोध हो जाता है, मतलब गुस्सा सी आ जाती है। इसीलिए इन सारे क्लेशों को नष्ट करना, मन को अपने वश में करना, इसी को कहते हैं अरहंत की प्राप्ति। अरहंत की प्राप्ति सुख को 8 साल की उम्र में उन्होंने अरहंत को प्राप्ति की। भगवान गौतम बुद्ध जी जब सुख को अरहंत की प्राप्त हुई, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को पता चलता है, तो भगवान गौतम बुद्ध जी सुख श्रामणीर को जैसे ही वो अरहंत की प्राप्ति होती है उसी के हिसाब से सुख को अरहंत की प्राप्ति होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध जी एक गाथा का देशना करते। वह गाथा इस तरह से पाली भाषा में दी गई है। अश्सो यथा भद्रो कसानि विट्ठो आतापिनो संवेहिनो भवात सद्दाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिस्सता सहसत दुःखमिदं अनपकं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने मन को वश में कर ले, अपने इंद्रियों को वश में कर ले, वह व्यक्ति अरहंत को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप और हम सब लोग अपने मन को एकत्रित करके इस सारे संसार में जो आँख से दिखता है वह हर चीज़ अनित्य है, हर चीज़ दुख का कारण है और हर चीज़ मृत्यु का भी कारण है। हमारा यह शरीर क्षण भंगुर है, हमेशा चेंज होता रहता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इस संसार में सब कुछ अनित्य नहीं है, सब कुछ नित्य है, मतलब हमेशा रहने वाली चीज़ है। कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है। जैसे एक पेड़ भी हुआ, जब छोटे पर देखते हैं तो छोटा है, जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद फिर सूख जाता है, सूख जाने के बाद कट जाता है। उसी तरह से मानव भी इस संसार में जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, अच्छे बुरे कर्म करता है और फिर जीवन को त्याग देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर वह जीवन लेता है, फिर दुख पाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी अपने 45 वर्ष मानव के कल्याण के लिए देशना की। उस देशना में तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के श्री सद्धर्म में यह जीवन पाना और फिर जीवन का प्राप्त होना, फिर जीवन को त्यागना, इससे मुक्ति दिलाने के लिए भी भगवान गौतम बुद्ध जी ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताए। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन को निर्वाण की प्राप्ति करना ही सबसे परम सुख है। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को हम फिर से नमन करते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा श्री सद्धर्म हम सभी लोगों को बताया है। साधु साधु साधु।